नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आज बेस्ट ऑफ द एडीए एक ऐसा प्रोग्राम है जहां देश भर के चिकित्सक आए हैं, तो मैं दिल्ली में मुझे व्याख्यान लेना है। तो व्याख्यान का समय लगभग 10:30-11 बजे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये जो तारतम्य बना हुआ है, जो वार्तालाप होता है, सीधा हमारा संवाद होता है, इसको जारी रखा जाए। तो थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा जल्दी आ गया मैं। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी हमेशा एक उत्साह रहता है कि अपने मित्रों को, अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को कोई ना कोई नई बातें बताई जाएं, जो कि मेरे लंबे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपको मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो बातें खुशियाँ लाती हैं, दिल से बातें आती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का लाग लपेट नहीं होता, तो लोग इसको अपनाते हैं और कहीं ना कहीं उनके जीवन में इस बातों को सुनकर खुशियाँ आती हैं। कल ही मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, जब मुझे दिल्ली आना था, तो वहाँ पे एक यंग बिटिया आ गई। तो उसने यही कहा कि मैं आपकी फेसबुक पोस्ट पढ़ती हूँ, मैं इसे बहुत लाइक करती हूँ, और नाना प्रकार की बातें हुई। तो ये जो संवाद है, यही हमारे जीवन की खुशियों का सूत्रपात यहीं से होता है। इसलिए आपसी संवाद बना के रखें, जीवन में एक दूसरे की बातों को महत्व दें, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियों का अंबार लग जाएगा। आज का विषय बड़ा ही प्रासंगिक है। क्या है कि बीपी की प्रॉब्लम गाहे बगाए हमारे किसी न किसी मरीज को रहती ही है। और मधुमेह, आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में मधुमेह बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि एक लंबे समय बहुत से ऐसे भाग हैं जहां हर 5 में से एक आदमी को मधुमेह है। और मधुमेह का ब्लड प्रेशर के साथ एक बहुत ही चोली दामन का रिश्ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों में भी हाइपरटेंशन होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज में भी उच्च रक्तचाप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपस में जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जब बात आती है कि मधुमेह में ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मुझे लगा क्यों ना आपसे सीधा संवाद किया जाए। मधुमेह हो तो आपका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से नियंत्रित होना चाहिए। हम कहते हैं आजकल की 140/90 के नीचे है तो बीपी नॉर्मल है। मधुमेह में कुछ विशेष परिस्थितियां ना हो तो हम चाहेंगे कि यह ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 130 के आसपास हो, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जिसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं, वो 80 के अंदर हो। मधुमेह में ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है? देखिए, क्या ये टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के अलग अलग कारण हैं, मैंने आपको बताया है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है परिस्थिति है जहाँ पे हमेशा इंसुलिन लगेगा। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है, मधुमेह की जो संभावना है, बीमारी की शुरुआत में नहीं होती। बीमारी को 10 साल हो गए तो 10 साल में लगभग 5% लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। यही टाइप 1 डायबिटीज़ की दौर जो है, लगभग 20 साल हो गया तो लगभग 33 से 40% लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। वही लगभग ये 30 साल के आसपास, माने उम्र 50 से 70 साल के बीच में आती है, तो लगभग 40% को डायबिटीज़ हो जाए, को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। वही बात आती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में प्राय मरीज मोटा होता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, कहीं ना कहीं मसे होते हैं, गर्दन काली होती है, आंखों में भी कालापन आ जाता है, जिसको हम एक्ैंथोसिस कहते हैं। हमेशा बताता हूँ ना आपको। तो यहाँ तो शुरुआती दौर में भी आपको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे ही हम इलाज चालू करते हैं, तब हम ब्लड प्रेशर की भी विवेचना करते हैं और कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित हो। क्यों नियंत्रित होना चाहिए? देखिए, इसके 3 कारण हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर नियंत्रित नहीं होगा तो उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी खराब हो सकता है, उसके साथ आपको लकवे की प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय की प्रॉब्लम हो सकती है, गुर्दे की प्रॉब्लम हो सकती है, और अन्य प्रॉब्लम्स में भी ये जो उच्च रक्तचाप है, मधुमेह के साथ इसकी अगर युति बन जाती है, तो आपके जीवन में दुखों का अंबार लग सकता है। इसीलिए कभी भी आपका डॉक्टर अगर आपको बताए कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसको हल्के से मत लीजिए। लंबे समय तक बीपी अगर बढ़ा हुआ रहता है, तो आपके हृदय की जो वॉल्स हैं वो मोटी होने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं कार्डियक हाइपरट्रॉफी। फिर धीरे धीरे आपका हार्ट फेल होने लगता है, और फिर इसमें परिस्थिति ऐसी बनती हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया, दिमाग की नस फट गई, तो लकवा लग गया,
गुर्दे में खराबी आने लगी, किडनी का प्रॉब्लम होने लगा, तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मधुमेह के साथ अगर आपको डॉक्टर ने उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम बताई है, तो उसका आपको ध्यान देना होगा। ऐसा क्या कारण है कि डायबिटीज़ के मरीजों में उच्च रक्तचाप की बीमारी बहुतायत में हो जाती है? उसका कारण यह है कि डायबिटीज़ में एक तो मोटापा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का। इसके साथ साथ आपका किडनी में असर आता है। जैसे जैसे गुर्दे खराब होने लगते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। धमनियों में जो है धमनियों का जो की संरचना है, जो अंदरूनी संरचना है, वो कुछ आप ये कह सकते हैं कि सख्त हो जाती है। उसमें लचीलापन कम हो जाता है। जब धमनियों में लचीलापन कम होगा तो जो खून का दौरा जब बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। डायबिटीज़ के मरीजों में पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। तो जो पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, सामान्य से ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो जो उच्च रक्तचाप जो है वो बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये सब परिस्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं आपको उच्च रक्तचाप की तरफ लेकर जाती हैं। अब बात आती है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आप मधुमेह के रोगी हैं, तो आप नियमित बीच बीच में अपना ब्लड प्रेशर नपवाइए। 140-90 के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर आता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे बोलिए कि साहब कोई दवा की आवश्यकता तो नहीं है। आपके योग्य डॉक्टर आपकी विवेचना करेंगे और सही निर्णय लेंगे। मधुमेह केस में आप अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो बहुत अच्छे से विवेचना करके सही निर्णय लेंगे कि आपके ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना है। आप क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हमारे मन में यह बात हमेशा रहती है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जीवन में तनाव कम करिए। तनाव कम करने के बहुत से साधन हैं। चीज़ों को सरलता से लीजिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन को ऐसे जिए कि आज का जो पल है ये सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव नहीं होने चाहिए। कर्मों पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत करें। भगवान कृष्ण ने तो यही कहा है। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी सांस्कृतिक ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। एक लंबी निर्बाध नींद लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी नींद का होना। सुनिश्चित करें कि आपकी सोते वक्त आपको किसी भी प्रकार की आपको चिंता परेशानी ना हो, और कोई आपको कहीं आपकी नींद में खलल ना डाले। नींद निर्बाध होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, बिना टूटी हुई होनी चाहिए, और सुबह उठते समय आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, अब मैं बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। तो ये परिस्थिति जरूर देखिए। कुछ लोग क्या होता है कि नींद के दौरान ज़्यादा खर्राटे लेते हैं और दिन में बैठे बैठे सोने लगते हैं। तो डायबिटीज़ के ऐसे मरीज जिनका वजन ज़्यादा है, उनको स्लीप एपनिया की भी तकलीफ होती है। और ये स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम जब आपको रात को सांस रुकती है तो बीपी भी बढ़ने लगता है। तो ऐसे मरीजों में लकवा, हार्ट डिजीज़ और बाकी संभावनाएं बढ़ती हैं। तो नींद की अगर कोई बीमारी हो तो भी आप अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, उनको बताएं, और वो विवेचना करेंगे, और आवश्यकता लगेगी तो आपको किसी खास विशेषज्ञ के थ्रू भी आपका इलाज हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नींद अच्छी सुनिश्चित करें। फिर हम नियमित व्यायाम पर ध्यान दीजिए। हमेशा बात करता हूँ ना कि आधा घंटा से 45 मिनट व्यायाम होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। और इससे ज़्यादा जब आपको आदी हो जाए, आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई और समस्या नहीं है, जोड़ों का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने व्यायाम का स्तर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। क्योंकि व्यायाम एक ऐसी कुंजी है जो आपके शरीर में ईश्वर ने दी है। अब वो ऐसी कुंजी है जो आपको स्वयं ढूंढनी होगी और जागृत करनी होगी। जागृत करने के बाद आपकी उम्र भी घटने लग जाएगी। आप लंबे जीवन की ओर प्रशस्त हो जाएंगे। चिर यौवन और चिरायु जीवन। तो युवावस्था के पुट आपको चेहरे पे तभी दिखेंगे जब आप नियमित व्यायाम करेंगे, तनाव कम करेंगे, एक अच्छी नींद लेंगे, और उसके साथ साथ खान पान में फलों का सेवन बढ़ाइए, सब्जियों का सेवन बढ़ाइए। हरी सब्जियां, नाना रंग बिरंगी जो सब्जियां फल आते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो प्राकृतिक संपदा है ये, जो कि ईश्वर ने आपके शरीर को अच्छा रखने के लिए बनाया है। फाइबर बढ़ाइए, साबुत अनाज लीजिए। तो आजकल तो और भी चीज़ है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ज्वार, बाजरा, मक्का अगर आप पसंद करते हैं तो गेहूं की जगह इस तरफ आइए। जिनको पसंद नहीं है उनको बिल्कुल दबाव नहीं है, पर अगर आप पसंद करते हैं, आपको इसकी रोटियां मिलती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, शुगर ये अच्छा रखता है, इसमें फाइबर ज़्यादा है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि आपके शरीर की सारी कमियों को दूर करते हैं।
इसके बाद आप नियमित व्यायाम लेते हैं, ये लेते हैं और बाकी सब चीज़ें अच्छी है, फिर भी बीपी नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो ध्यान दीजिए नमक कम लेना है। कुछ लोग होता है ना कि यार हमें तो नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है, वो खाने बैठते हैं तो थाली में अलग से नमक रहता है। तो अगर आपको मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, तो ये ऊपर से नमक डालने की आदत बंद कर दीजिए। आपको स्वाद अनुसार नमक जो है, जो घर पे सभी के लिए डलता है, कोशिश करें उतना ही नमक लीजिए। लगभग 2 ग्राम से 5 ग्राम हम उनको बोलते हैं, और जिनको बहुत तकलीफ होती है उनको हम कहते हैं कि भाई 2 ग्राम से भी कम नमक लेना है। तो 2 से 5 ग्राम नमक, 1 चम्मच नमक दिन भर में जाए तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो नमक को आप नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगाना ज़रूरी है, हरी सब्जी फल खाना ज़रूरी है। उसके बाद आप ध्यान रखें कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहेगा तो हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाएगी। फिर बीपी भी आप अपना 130-80 के अंदर रखें। कोई विशेष परिस्थिति में डॉक्टर बताएंगे कि बीपी इतना रखना चाहिए, तो वहाँ आपके निर्णय आपका विशेषज्ञ लेगा। नियमित दवाओं का सेवन करें। प्रायः क्या होता है कि डॉक्टर साहब हम तो बीपी की दवा खा रहे थे, पर लंबे समय से बीपी अच्छा आ रहा था, इसलिए हमने दवा बंद कर दी। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब ये बीपी की दवा से बीपी कम हो गया, हमने देखा कि हमारा बीपी 100/90 आ रहा है, 100/60 आ रहा है, इसलिए हमने बंद कर दी। ये भी गलत है। आप बीपी की दवा उस क्षण को रोकने के लिए करते हैं जहां अचानक बीपी आपका 200 के ऊपर चला जाता है और दिमाग की नस फट जाती है और लकवा लग जाता है। उस परिस्थिति को रोकने के लिए, उस एक क्षण से निजात पाने के लिए आपको हमेशा गोली खानी पड़ती है। फिर व्यक्तिगत तौर पे आप कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये लो बीपी कैसे पता चलेगा, तो प्रायः मैं कहता हूं कि लो बीपी जैसी अवस्था आती ही नहीं है। पर हाँ, अगर आप खड़े हो रहे हैं, आपको आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, आप गिरने की तरफ उद्यत होते हैं, ऐसा लगता है बैलेंस बिगड़ रहा है, और या आप जांच करते हैं उसमें पोटेशियम बढ़ा हुआ आ रहा है, यूरिया क्रेटिनिन बढ़ रहा है, गुर्दे की जांच होती है ना यूरिया क्रेटिनिन, तो इस परिस्थिति में आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो निर्णय लेंगे कि इस बीपी की गोली का क्या करना है। स्वयं निर्णय कभी भी मत लीजिए। डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की दवा चालू करी है, आप हमेशा प्राय करते हैं कि अब तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल ठीक होने के लिए ही नहीं दी जाती है दवा, कोलेस्ट्रॉल ठीक होने के बाद उसके फायदे चालू होते हैं, जो कि भविष्य में होने वाले दिल के दौरे, लकवा और बाकी अन्य परेशानी, गुर्दे की खराबी, इसको रोकता है। इसलिए आप अपनी मधुमेह की दवा बहुत अच्छे से लीजिए, बीपी की दवा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल की दवा लीजिए। ये तीनों को बिल्कुल किसी भी प्रकार से अपने मन से बंद मत करिए। और फिर आप जो कर सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं, आप तनाव कम कर सकते हैं, एक लंबी निर्बाध नींद ले सकते हैं। इन चीज़ों को आप सुनिश्चित करें, ये आपका दायरा है। और इन दोनों का अगर जब गठजोड़ हो जाता है, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह और आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन, तो आपके जीवन में ब्लड प्रेशर कभी भी किसी भी प्रकार से काल बनकर नहीं आएगा और जीवन में खुशियां लाएगा। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। शुभकामनाएं।